आमल की एकादशी की कथा सुनने मात्र से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि शास्त्रों में वर्णित गुण सत्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमल की एकादशी का व्रत और इसकी कथा का श्रवण मनुष्य के जीवन से पाप, कलेश और दरिद्रता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। कहा जाता है कि जिस दिन आंवला आमल की अपने भीतर अनेक औषधीय गुण समेटे रहता है, उसी प्रकार आमल की एकादशी की कथा में भी असंख्य पुण्य छिपे होते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं आमल की वृक्ष में निवास करते हैं और जो भक्त श्रद्धा से इस एकादशी की कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का संचार होने लगता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मपरायण राजा और उसकी प्रजा अमल की एकादशी का व्रत और कथा श्रवण बड़े भाव से करते थे। उसी पुण्य भाव से उनके राज्य से अकाल, रोग और दरिद्रता दूर हो गई। यह माना गया कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनते समय मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहता है, उसके पूर्ण जन्म के दोष भी शांत हो जाते हैं। अमल की एकादशी की कथा हृदय से भक्ति जागाती है, मन को स्थिर करती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्रत करने में असमर्थ हो तो तब भी आमल की एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उस व्रत के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि कहा गया है कि आमल की एकादशी की कथा सुनने मात्र से दुख, दरिद्रता और मानसिक कष्टों का नाश होता है और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भक्तों, कलयुग का समय था जब मनुष्य के पास साधन तो बहुत थे पर मन में शांति नहीं थी। धन था पर संतोष नहीं था, परिवार था पर सुख नहीं था और सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि लोग बिना कारण ही दुखी रहने लगे। कोई रोग से पीड़ित था, कोई कर्ज से दबा था, कोई संतान सुख से टूट रहा था, कोई दरिद्रता को अपना भाग्य मान चुका था। ऐसे समय में लोग यह प्रश्न करने लगे थे कि अब क्या होगा। कोई मार्ग नहीं बचा जो कठिन तप, बिना बड़े यज्ञ और बिना असंभव व्रतों के मनुष्य को दुख और दरिद्रता से मुक्त कर सके। और इसी प्रश्न का उत्तर बनकर पृथ्वी पर एक नगर विद्यमान था, विदेशी नगर, जहाँ न तो सोने के महल थे और न ही ऐश्वर्य का दिखावा। फिर भी वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, कोई रोग से तड़पता नहीं था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस नगर में दरिद्रता जैसे प्रवेश ही नहीं कर पाती थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे द्वार पर ही रोक लिया हो। इस वैश्विक नगरी का राजा था जो स्वयं को कभी महान राजा नहीं कहता था बल्कि स्वयं को भगवान श्री हरि विष्णु का सेवक मानता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता था और यही कहता था कि यह राज्य मेरा नहीं, प्रभु का दिया हुआ दायित्व है। और इसी भावना के कारण उसके राज्य में अन्याय, भय और शोषण का कोई स्थान नहीं बचा। राजा ने अपने राज्य में एक अद्भुत परंपरा चला रखी थी। एक वर्ष में एक दिन ऐसा होगा जब राजा औरंग अमीर और गरीब, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर केवल कथा श्रवण करेंगे। और वह दिन था फाल्गुन शुक्ल एकादशी, जिसे सभी श्रद्धा से अमल की एकादशी कहते थे, क्योंकि राजा का दृढ़ विश्वास था कि एक दिन की कथा पूरे वर्ष के दुख और दरिद्रता को जला देने में समर्थ है। नगर के मध्य एक विशाल आमल की यानी आंवले का वृक्ष था, जिसे देखकर मन ही मन अजीब सी शांति उतर आती थी। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस वृक्ष की जड़ में गंगा का वास है, इसकी शाखाओं में समस्त देवताओं का निवास है और इसके फल में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। अमल की एकादशी के दिन इसी वृक्ष के नीचे कथा आरंभ हुई। जैसे ही कथा के प्रथम शब्द उच्चारित हुए, वायु मंद हो गई, आकाश निर्मल हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं समय थम गया हो। कथा सुनते सुनते किसी को अपना पाप याद आने लगा, किसी को अपने जीवन की भूलें, किसी को अपने खोए हुए प्रियजन और बहुतों को आंखें के बिना कारण ही आंसू बहने लगे, क्योंकि यह कथा केवल कानों से नहीं सीधे आत्मा से सुनी जा रही थी। और शास्त्र कहते हैं कि जहाँ आमल की एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। उसी दिन भी ऐसा ही हुआ। भले किसी ने उन्हें नहीं देखा पर हर किसी ने उन्हें अनुभव अवश्य किया। उसी सभा में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण भी था, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर दुर्लभ था,
जैसे केवल दुख की कहानी बन चुका था। उसने न कभी व्रत किया था, न दान तीर्थ, कुछ नहीं किया था। वह भूख और पीड़ा से हार कर कथा सुनने आ गया। उसके मन में यही चल रहा था कि मेरे जैसे अभागे के लिए भगवान क्या करेंगे। पर जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी उसका हृदय भार आया और कथा समाप्त होते होते वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात उसने स्वप्न में देखा भगवान श्री हरि विष्णु आमल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं और करुण स्वर में कह रहे हैं, वत्स तूने व्रत किया न दान किया, पर श्रद्धा से कहानी तो सुनी है और यही तेरी सबसे बड़ा तप है। और उसी क्षण उसके जीवन का भाग्य बदल गया। कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता मिटने लगी, रोग दूर होने लगे और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मन में शांति आ गई जो उसने कभी जीवन में अनुभव नहीं की थी। अगले वर्ष आमल की एकादशी के दिन स्वयं देव ऋषि नारद पृथ्वी पर आए और उन्होंने घोषणा की कि कलयुग में जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत ना भी करे, यदि वह श्रद्धा से आमल की एकादशी की कथा सुन ले तो उसके जीवन की दुख दरिद्रता और दुर्भाग्य स्वयं विदा ले लेते हैं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए कहा कि यह कथा कलयुग में भक्ति का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है, क्योंकि इसमें न कठिन तप है न दिखावा, ये केवल सच्ची श्रद्धा है। और तभी से यह कहा जाने लगा कि आमल की एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और अनंत में भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि शांति और समृद्धि का वास होता है। दरिद्र ब्राह्मण के जीवन में आए इस परिवर्तन की चर्चा धीरे धीरे पूरे वैशिष्ट नगर में फैल गई। लोग आश्चर्य करने लगे कि जिसने कभी व्रत नहीं किया, उसने कभी दान नहीं किया, जिससे जीवन में केवल अभाव और अपमान ही देखा है, वह व्यक्ति आज संतोष स्वास्थ्य और सम्मान से भर गया। तब नगर के बुजुर्गों ने एक स्वर में कहा कि यह किसी धन या उपाय का चमत्कार नहीं बल्कि आमल की एकादशी की कथा का फल है, क्योंकि यह कथा सुनने से मनुष्य के भीतर जमी हुई निराशा भय और पूर्व जन्म के पापों को जला देती है। राजा क्षेत्र ने उस ब्राह्मण को बुलाकर कुछ देने की इच्छा प्रकट की, पर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ अभाव था वह प्रभु की कृपा से भर चुका है। और उसकी यह बात सुनकर राजा की आंखें नम हो गई, क्योंकि वह समझ गया कि सच्चा वैभव धन से नहीं भीतर की शांति से आता है। उसी समय स्वर्गलोक में देवताओं के बीच फिर से चर्चा प्रारंभ हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बिना यज्ञ करे, बिना हवन और कठिन साधना के भी लोग पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने आश्चर्य से कहा कि यदि केवल कथा सुनने से ही मनुष्य का जीवन बदल सकता है तो फिर हमारे यज्ञों का क्या महत्व रह जाएगा। देव ऋषि नारद ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, इंद्रदेव, कलयुग का धर्म भारी कर्मकांड नहीं बल्कि अंतर की श्रद्धा और अमल की एकादशी की कथा उसी श्रद्धा को जगाती है। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कलयुग के लिए सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया है। यह कथा मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि प्रभु दूर नहीं बल्कि उसी हृदय में निवास करते हैं जहाँ अंधकार अहंकार नहीं विनम्रता होती है। समय बीतता गया और आमल की एकादशी की परंपरा वैद्य नगरी से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। गांवों, नगरों और वनों तक यह बात पहुंच गई कि इस एकादशी की कथा सुनने से घरों में दरिद्रता टिक नहीं पाती। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहाँ शांति आने लगी, जहाँ रोगों का डेरा था वहाँ स्वास्थ्य लौटने लगा और जहाँ वर्षों से कर्ज का बोझ था वहाँ धीरे धीरे मार्ग खुलने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन है, क्योंकि जब मनुष्य का मन शांत होता है, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है और कर्म सही दिशा में चलने लगते हैं। और यही आमल की एकादशी की कथा का वास्तविक रहस्य है, जो बाहर नहीं भीतर परिवर्तन करती है। एक वर्ष ऐसा भी आया जब वैदिश नगरी पर भयंकर संकट छा गया। चारों ओर सूखा पड़ गया, फसलें नष्ट होने लगी और लोगों के मन में भय घर करने लगा। जब राजा ने प्रजा को एकत्र कर कहा, भय मत करो, जब तक आमल की एकादशी की कथा हमारे हृदय में जीवित है तब तक कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। और उसी वर्ष आमल की एकादशी के दिन पहले से अधिक श्रद्धा के साथ कथा का आयोजन हुआ। लोग रोए, गिड़गिड़ाए और प्रभु से केवल यही प्रार्थना की कि हमें सहन शक्ति और सुबुद्धि देना। और कहते हैं कि उसी रात आकाश में बादल घिराए,
वर्षा हुई और सूखे का अंत हो गया। पर उससे भी बड़ा चमत्कार, लोगों का भय समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि संकट के समय श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। भक्तों, कथा के इस प्रभाव को देखकर स्वयं राजा चैतन्य ने कहा, अमल की एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि है, क्योंकि यह एकादशी मनुष्य को यह सिखाती है कि जब वह अपने अहंकार, लोभ और निराशा को त्याग कर केवल कथा और स्मरण में लीन हो जाता है, तब भगवान उसके जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। और यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अमल की एकादशी को श्रद्धा से सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता टिक नहीं पाती और अपने दुख अपने आप दूर होने लगते हैं, और धीरे धीरे वह उस मार्ग पर चल पड़ता है जो अनंत उसे विष्णु कृपा और मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्तों, जब तक वैदिश नगरी की कथा दूर दूर तक फैली, तब अन्य राज्यों से भी लोग वहां आने लगे। कोई रोग से पीड़ित था, कोई संतान दुख से टूटा था, कोई व्यापार में हानि से परेशान था और कोई वर्षों तक दरिद्रता से हार चुका था। राजा चैतन्य ने किसी को नहीं रोका और केवल यही कहा कि यहाँ कोई चमत्कारी औषधि नहीं, कोई गुप्त मंत्र नहीं, केवल अमल की एकादशी की कथा है, जिसे यदि श्रद्धा से सुना जाए तो यह मनुष्य के भीतर बैठे हुए भय, निराशा और भाग्य की जकड़न को धीरे धीरे खोल देती है। और लोगों ने अनुभव किया कि जैसे जैसे वे कथा सुनते गए, वैसे वैसे उनका मन हल्का हल्का होता गया। आंखों से आंसू बह गए, पर वे आंसू नहीं दुख के आंसू थे, बल्कि वर्षों से जमा पीड़ा के पिघलने के थे। भक्तों, इन्हीं आंखों में एक स्त्री भी थी जिसका पति कर्ज में डूबकर संसार छोड़कर चला गया और जो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जीवन की कठोर मार सह रही थी। वह स्त्री कथा के समय एक शब्द भी नहीं बोली और आमल के वृक्ष की ओर देखती रही। मन ही मन यह कहती रही कि हे प्रभु, यदि सच में आप यहीं वास करते हैं तो मेरे बच्चों की रक्षा कर लेना। और कहते हैं कि कथा समाप्त होने के कुछ ही समय बाद उसे ऐसा सहारा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसी नगर में उसे एक आजीविका का साधन मिला, बच्चों को शिक्षा मिली और उसके मन से यह भय मिट गया कि भविष्य अंधकार में ही रहेगा। और तब उसने सबके सामने स्वीकार किया कि यह परिवर्तन किसी उपाय से नहीं, केवल कथा के श्रवण से हुआ है। भक्तों, इसी प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति भी वहां आया जिसके शरीर में रोगों का घर बन चुका था और जो मनुष्य के मृत्यु के भय से कांपता रहता था। वह कथा सुनते सुनते बार बार आंखें बंद कर लेता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। और कथा समाप्त होने के बाद उसने कहा कि आज पहली बार मुझे मृत्यु का भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रभु की व्यवस्था है। और यही अमल की एकादशी की कथा का सबसे बड़ा गहरा रहस्य है कि यह मनुष्य के रोग को पहले से भय से मुक्त करती है, और जब भय मिट जाता है तब आधा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। भक्तों, समय के साथ वैद्यनगरी केवल एक नगर नहीं बल्कि तीर्थ स्थान बन गई। राजा चैतन्य ने कभी इसे तीर्थ कहलाने की अनुमति नहीं दी। वह कहता था कि तीर्थ स्थान नहीं, भाव होता है। यदि अमल की एकादशी की कथा को घर घर पहुंचा दिया जाए तो हर घर स्वयं तीर्थ बन सकता है। इसलिए उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे इस कथा को दूर दूर तक गांव में सुनाएं, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वे इसकी कृपा से वंचित न रह सकें। और जब यह कथा गांव में पहुंची, तब लोगों ने अनुभव किया कि उनके छोटे छोटे जीवन में भी बड़े बड़े परिवर्तन होने लगे हैं। भक्तों, देव ऋषि नारद एक बार फिर पृथ्वी पर आए। उन्होंने राजा से कहा कि राजन, तुमने अनजाने में ही कलयुग के लिए सबसे बड़ा उपकार कर दिया, क्योंकि जिस युग में मनुष्य के पास न तो समय न सामर्थ्य होता है, वहाँ तुमने कथा को ही साधना बना दिया। और नारद जी ने यह भी बताया कि आमल की वृक्ष इसलिए विशेष है क्योंकि यह औषधि भी है और प्रतीक भी। औषधि शरीर के लिए और प्रतीक इस बात का कि प्रभु ने प्रकृति में ही अपना वास रख दिया, ताकि मनुष्य उन्हें ढूंढते हुए दूर न जा सके। भक्तों, एक वृक्ष ऐसा भी आया जब राजा चैतन्य स्वयं गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया और वैद्य हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब राजा ने किसी औषधि की मांग नहीं की, केवल यही कहा कि अमल की एकादशी की कथा मेरे समीप सुनाई जाए। और जब कथा आरंभ हुई तो राजा की आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने पहली बार स्वयं को एक साधारण भक्त के रूप में देखा। और कहते हैं कि रोग चाहे कितना भी पूर्ण रूप से तुरंत ना गया हो, तो पर राजा के मन में ऐसी शांति आ गई कि
उसकी पीड़ा भी उसे पीड़ा नहीं लगी। और यही कथा का चमत्कार था। दुख को मिटाने से पहले दुख की अनुभूति को बदल दिया जाए। भक्तों, राजा के इस अनुभव के बाद प्रजा का विश्वास और गहरा हो गया। लोग समझने लगे कि अमल की एकादशी कोई सांसारिक लाभ का साधन नहीं, बल्कि जीवन को स्वीकार करने की शक्ति देने वाला पर्व है। इसलिए अब लोग कथा सुनते समय केवल धन सुख की कामना नहीं करते, बल्कि समृद्धि, धैर्य और सही मार्ग की प्रार्थना करने लगे। और जब इच्छाएं शुद्ध हुई, तब जीवन की दिशा भी स्वतः शुद्ध होती चली गई। राजा चैतन्य ने अपने अंतिम दिनों में प्रजा को एकत्र किया कि मैं जा रहा हूँ, पर अमल की एकादशी की कथा को कभी मत छोड़ना, क्योंकि जब तक यह कथा तुम्हारे हृदय में जीवित है, तब तक कोई दरिद्रता स्थायी नहीं हो सकती, कोई दुख तुम्हें नहीं तोड़ सकता। और कहते हैं कि राजा के शरीर त्यागते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, मानो देवता स्वयं इस बात की साक्षी दे रहे हों कि जिसने कथा को जीवन बना लिया, वह मृत्यु के बाद भी प्रभु के समीप ही जाता है। भक्तों, प्रेम से बोले जय श्री हरि विष्णु। राजा चैतन्य के शरीर त्यागने के बाद विशिष्ट नगरी में शोक का अंधकार नहीं फैला, क्योंकि लोगों को यह अनुभूति थी कि जिसने जीवन भर अमल की एकादशी की कथा को जिया हो, वह वास्तव में जाता नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की निकटता में प्रवेश करता है। नगर में अगली अमल की एकादशी पहले से भी अधिक श्रद्धा और भाव से मनाई गई। लोगों ने अनुभव किया कि कथा केवल राजा के समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब वह स्वयं नगर की आत्मा बन चुकी थी। बच्चे बच्चे की जुबान पर कथा के शब्द थे, वृद्ध उसे सुनकर रोते थे और युवा उसे सुनकर जीवन का अर्थ समझते थे। और यही क्षण था कि वैदिश नगरी के यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई कथा समाज के हृदय में उतर जाती है, तब वह पीढ़ी तक अपना चमत्कार दिखाती रहती है। भक्तों, समय बदलता गया, युग बदलते गए और राजवंश बदले, पर अमल की एकादशी की कथा जीवित रही। कलयुग और कठिन समय होता गया, मनुष्य अधिक अकेला और जीवन अधिक जटिल, पर जब जब किसी ने इस कथा को श्रद्धा से सुना, तब तक उसके भीतर कोई ना कोई गांठ खुलती चली गई। कहीं वर्षों पुराना भय टूटा, कहीं आत्मग्लानि पिघली, कहीं भाग्य को कोसने की आदत छूटी। और ये इसी कथा का सबसे बड़ा चमत्कार कि यह मनुष्य को सिखाती है कि भगवान विष्णु किसी दूर लोक में नहीं, बल्कि उसके हृदय में प्रकट होते हैं, जो विनम्र होकर सुनने को तैयार होता है। शास्त्रों में कहा गया कि अमल की एकादशी की कथा केवल पापों को काटने का साधन नहीं, बल्कि कर्मों की दशा बदलने का माध्यम है, क्योंकि जब श्रद्धा मनुष्य से सुनता है, तब उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे बहने लगता है, और अहंकार की ढाई ही लोग क्रोध और निराशा से भी टिक नहीं पाते। यही कारण है कि कई लोग यह कहते पाए गए कि हमने कोई विशेष उपाय नहीं किया, कोई बड़ा दान नहीं किया, कोई कठिन व्रत नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ संवरने लगा, क्योंकि अमल की एकादशी की कथा ने हमें भीतर से बदल दिया। और भीतर बदले बिना बाहर कुछ भी स्थायी नहीं बदलता। भक्तों, ऋषियों ने यह घोषणा की कि कलयुग में अमल की एकादशी की कथा उन लोगों के लिए वरदान है जो जीवन की भागदौड़ में पूजा पाठ नहीं कर पाते, और जो रोग, दरिद्रता, मानसिक पीड़ा से टूट चुके हैं, और जो यह समझने लगे हैं कि ईश्वर शायद उनसे दूर है, क्योंकि यह कथा सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर आशा का दीपक जलाती है, उसे यह अनुभव कराती है कि प्रभु अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि कहा गया है कि जो मनुष्य अमल की एकादशी की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में दरिद्रता स्थायी नहीं रहती, उसके मन में दुख जड़ नहीं कर पाता, और अंत समय में वह व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस संसार से विदा होता है। इसलिए इस कथा को सुनना और सुनाना और स्मरण करना तीनों ही कलयुग की सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना मानी गई है। जो कोई भी अमल की एकादशी की यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप शांत होते हैं। 2 आर्थिक कष्ट और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होती है। 3 मानसिक भय, अवसाद और अशांति कम होती है। 4 और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अनुभव होने लगता है। दोस्तों, अगर अमल की एकादशी की यह चमत्कारी कथा आपके मन को छू गई हो, अगर कथा सुनते हुए आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति, श्रद्धा और आशा जागी हो, तो इसे यहीं तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी पवित्र कथाएं और लोगों तक पहुंच सके, और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। हो सकता है
किसी का दुख हल्का हो जाए। ऐसी ही गढ़ चमत्कारी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा प्रकट करते हुए यह जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु, क्योंकि कहा गया है कि नाम, तप, जप और स्मरण जब तीनों मिल जाए तो कलयुग में भगवान विष्णु की कृपा निश्चित होती है। तो चलिए अब इस कथा को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।